एग्ज़ाम हो और पेपर लीक नहीं हो, तब हम लोग समझेंगे कि ये जो कानून, इतना कड़ा कानून आज लाया गया है, उस कानून का डर जो पेपर लीक करने वाले गिरोह हैं वो लोग पर खौफ हुआ है, डर पैदा हुआ है। धरातल पर पूरी तरह से जो भी कानून में प्रावधान है, कानून में जो प्रोविज़न है और जो कानून बनाए जाते हैं उसका 100% लागू की जाती है। जरा बिल पढ़ लीजिए। बिल के अंदर जो प्रावधान है, न केवल परीक्षा लेने वाली एजेंसी, उसके डायरेक्टर के ऊपर भी शिकंजा कसेगा, ये बात भी अब जान लीजिए। बहुत सख्त कानून लाया गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो सरकार अब आपको बख्शेगी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज बिहार विधानसभा में एक बिल लाया गया, एंटी पेपर लीक बिल। देखिए, इस बिल को विधानसभा से पास भी करवा लिया गया और इस बिल के तहत जब कानून बन जाएगी तब अगर आप पेपर लीक करते हैं, पेपर गड़बड़ी करते हैं तो आप पे कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। 1 करोड़ का जुर्माना और लगभग 10 साल तक जेल भी हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने बात किया है कांग्रेस के नेता, जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेता से। देखिए, तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से जेडीयू के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या फिर बीजेपी के नेता हो अपनी बातों को रख रहे हैं। हमने कांग्रेस से बात किया है, महिला विधायक हैं नीतू सिंह, कह रही कानून तो बहुत बनते हैं पर लागू कितना होता है। अब बीजेपी और जेडीयू के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, ठीक देखिए आप इस वीडियो में एग्ज़ाम हो और पेपर लीक नहीं हो, तब हम लोग समझेंगे कि ये जो कानून, इतना कड़ा कानून आज लाया गया है, उस कानून का डर जो पेपर लीक करने वाले गिरोह हैं वो लोग पर खौफ हुआ है, डर पैदा हुआ है। अगर अगला कोई एग्जाम में लीक नहीं हो तब हम लोग समझेंगे। कानून बना है तो उसका तो प्रभाव होगा ना। कानून तो बहुत सारा बना है। कानून तो यहाँ 302 में रेप केस में आजीवन कारावास, फांसी की सज़ा का प्रावधान, इतना कठोर कानून बना गया है, लेकिन अपराधियों में डर कहाँ है? डर कहाँ है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा सदन के अंदर आज महिलाओं को, उन्होंने कहा कि 2005 से पहले महिला नहीं आती थी, उसको आप कैसे देखें इस बयान को? देखिए, नीतीश जी महिलाओं के लिए तो काम किए हैं। उनके समय में महिलाएं को न्याय मिला है, महिला आगे बढ़ी है। लेकिन ये जो बोलते हैं कि महिला सुरक्षित है बिहार में, वो अभी महिला सुरक्षित नहीं है। खुलेआम महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है। तो जो नीतीश जी बोले थे उसका अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जेडी के लोगों ने कहा है कि पद मिला है लेकिन इज्जत नहीं मिली है, इससे आप कितने सहमत हैं? महिला विधायकों ने कहा। देखिए, जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, फॉरवर्ड जो मजबूत महिला हैं वो लोग तो अपना लड़ झगड़ के काम करवा लेती हैं, लेकिन जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, वो विधायक हों, चाहे जिला परिषद हों, चाहे मुखिया हो, वार्ड हो, वो गरीब तबके के महिलाओं के साथ नीतीश जी के पदाधिकारी शोषण करते हैं। वो लोग का काम नहीं करते हैं, पर जो बिल परेशान करते हैं। जो बिल लाया गया उस पर कहीं ना कहीं एनडीए के नेता वो कह रहे हैं कि विपक्ष कैसे लोग हैं, इतना अच्छा कानून बनाने जा रहे हैं हम लोग, अब विपक्ष का समर्थन नहीं मिल रहा है। इस कानून के लिए तो हमारे नेता राहुल जी, हम लोग इतना धरना प्रदर्शन किए और रोज इसका हम लोग मांग कर रहे थे। हमारी पार्टी तो इस कानून का समर्थन कर रही है। धरातल पर पूरी तरह से जो भी कानून में प्रावधान है, कानून में जो प्रोविज़न है और जो कानून बनाए जाते हैं उसका 100% लागू की जाती है। जो लोग कानून को तोड़ने वाले हैं, जो लोग कानून पर भरोसा और विश्वास उठ गया, वही लोग ये बात कहते हैं। आगे बढ़ा लोग। जिस तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता हैं, जब बिल को लाया गया उस समय सदन को विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया था। नहीं, देखिए, सदन में जो विपक्ष के जो लोग हैं वो दूसरे कारणों से वॉकआउट कर रहे हैं। ये बिल पर उनको रहना चाहिए था। जब उनको मालूम है, उन्होंने संशोधन दिया है, संशोधन पर अड़ना चाहिए, बात रखनी चाहिए, तर्क देना चाहिए, लेकिन उनको फुर्सत कहाँ है? उनको तो पॉलिटिकल माइलेज लेना है, बाहर में आकर के हवाबाजी करना है और ये बात असत्य का सहारा
बाहर में आके ले करके और लोगों को में भर पैदा करने की कोशिश करना है, यही तो उनका काम है। नीतीश कुमार को आरक्षण विरोधी बताया जा रहा है और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दोहरे चाल चलने वाले हैं, आरक्षण दे भी नहीं रहे हैं इसको। नहीं, नीतीश कुमार जी ने जो बात रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो सुनना नहीं चाहते हैं। अगर सचमुच सुने हुए होते उनकी बात को तो इस तरह का प्रश्न आपके सामने नहीं करते। उन्होंने कहा कि हमने आरक्षण को लागू किया और ख़ास करके महिलाओं को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं 2005 के बाद ही ये सारी चीज़ों अब महिलाओं के लिए भी किया है, जिसके कारण आज महिला इतना अपनी बात रख रही है, बोल रही है और चीज़ों को समझ रही है। और जो आरक्षण उन्होंने लागू किया था उसका फलाफल मिल रहा है, लेकिन माननीय न्यायालय ने उस पर रोक लगा दिया है। उसके लिए सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट गए हैं हम लोग, और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अर्जी दाखिल किया है कि जो बिहार की सरकार ने फैसला लिया है उसको हम लोग लागू करना चाहते हैं, इसमें मदद कीजिए। और हम लोगों ने लगातार जो निर्णय लिया गया था सरकार के तरफ से, उस निर्णय को हम लोग लागू कर रहे सदन हैं। चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में नहीं दिख रहे। नहीं, नेता प्रतिपक्ष का तो अपना कुछ होगा, नहीं मालूम है। अगर यहाँ रहते तो रहते ही, कहीं बाहर शायद गए हुए हैं जैसी जानकारी है, विदेश गए हुए हैं। लौटेंगे तो ज़रूर आएंगे सदन में, हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आते हैं। विपक्ष के बिना सदन चल रहा है। नहीं, विपक्ष तो है बट विपक्ष के नेता नहीं हैं। नेता रहते तो और सदन की खूबसूरती रहती, वो और अपने मेंबरों को कंट्रोल करते। अभी तो इन कंट्रोल चल रहा है, तुरंत बेल में कूद जाना, तुरंत बेल से निकल जाना, तुरंत वॉकआउट कर देना। तो मैं समझता हूँ कि स्वस्थ परंपरा के लिए और संसदीय लोकतंत्र में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। पूरी बातों को सुनना चाहिए, तब जा कर के सदन का बहिर्गमन करना चाहिए, वॉकआउट करना चाहिए। अभी तो देख रहे हैं 2 दिन से पूरा टेबुले को उलटने के में जोर में लगे हुए हैं। कोई तख्तिये लेके सरकार के तरफ जा रहा है, मुख्यमंत्री जी की तरफ जा रहा है, कोई जा रहा है स्पीकर की तरफ। तो ये जो संसदीय प्रणाली है, परंपरा है, बहस से चीज़ें निकलती है। जब तक बहस नहीं होगी और बहस में आप हिस्सा नहीं लीजिएगा, पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा, तो चीज़ आपको क्या लगेगा। अब जो पेपर लीक करेंगे वो 10 साल के लिए जेल और 1 करोड़ रुपया जुर्माना भरेंगे बिहार में। बिहार में नहीं, देश भर में भी के लिए कानून भी बना है। सब लोग इस कानून से डरेंगे भी, और जो घटनाएं हो रही है उस पर पूर्ण विराम भी लगेगा। विपक्ष के नेता ने कानून पर कभी अमल नहीं किया है, इसलिए वो इस प्रकार की बात करते हैं। आम आवाम बिहार के और सभी लोग कानून व्यवस्था में भरोसा रखते हैं और कानून को मानते हैं। यह युवाओं के हित में, विद्यार्थियों के हित में, कंपटीशन देने वाले छात्रों के हित के लिए बड़ा ज़रूरी था कि पेपर लीक हो जाने के बाद एक छात्र जो तैयारी करता था उसके साथ बड़ा ज़्यादती होती थी। कहीं न कहीं बिहार की संवेदनशील सरकार इस कानून को ला करके गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का मंशा जाहिर की है, और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से यह आने वाले समय में अपराध को रोकेगा। नहीं, पर कह रहे हैं कि कई कानून है, फिर भी बिहार में घटनाएं घट रही है, रुकने का नाम नहीं ले नीतीश कुमार। क्या नहीं, उनको ये जानकारी होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज क्राइम में बिहार पूरे देश के अंदर 27वें नंबर पर है। तो ये बात जानकारी होनी चाहिए। बिहार के अंदर क्राइम जब वो सत्ता में आते हैं तभी क्राइम बढ़ता है, अन्यथा क्राइम बिहार के अंदर अगर क्राइम की बात करें तो ऑर्गेनाइज क्राइम में बिहार बहुत नीचे है। और हम समझते हैं कि बिहार के अंदर जो सज़ा देने का जो रेशियो है वो भी काफ़ी मजबूत है अन्य राज्यों की तुलना। अब जो लोग पेपर लीक करते थे इस विधायक से, इस कानून से डरेंगे? निश्चित रूप से डरेंगे। आप जरा बिल पढ़ लीजिए। बिल के अंदर जो प्रावधान है, न केवल परीक्षा लेने वाली एजेंसी, उसके डायरेक्टर के ऊपर भी शिकंजा कसेगा, ये बात भी आप जान लीजिए। बहुत सख्त कानून लाया गया। तो अभी आप तमाम नेताओं का बयान सुन रहे थे, किस तरीके से एंटी पेपर लीक कानून को लेकर जो बातें चल रही थी वो बिल भी लाया गया और विधानसभा से पास भी हो गया। क्या कुछ कर रहे थे जेडीयू के नेता, क्या कुछ कर रहे थे बीजेपी के नेता और क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के नेता, हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि अब किस तरीके से इस विधेयक जो बिल है वो पास हो गया विधानसभा से, अब जब कानून बन जाएगा तो किस तरीके से इस पर अमल किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टडी के साथ। लाइव स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।